सज के कुरुक्षेत्र, सज के कुरुक्षेत्र में चला है बर्बरी। यूथ बैठा है यहाँ, नौजवान बैठा है, जिम्मेदारी आपकी बहुत बड़ी है देश के ऊपर। सामाजिक स्तर पे दो तीन बातें, मैं पॉलिटिकल बात जब शुरू करूंगा तो करूंगा, थोड़ा सा 5 मिनट इसको सुनिए, उसके बाद माहौल बन रहा है मैं बना दूंगा और आप सुनिएगा जो सुनने के लिए बैठे हैं। ये भी सुनने के लिए आप बैठे हैं जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। विश्वकला अगर सुन सकते हैं, विश्वकर्मा सुन सकते हैं, तो मैं जो कह रहा हूँ ये भी सुनने के लायक है, सुनिए आप। महाभारत का जंग का ऐलान हो चुका था, दोनों तरफ की सेनाएं सज गई थी, डेट भी निश्चित था कि अमुक तारीख से अमुक समय से शंखनाद होगा और महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर लड़ा जाएगा। दोनों दल अपनी अपनी योजना बना रहे थे, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव। पांडवों की तरफ से साक्षात मुरलीधर कन्हैया भगवान श्री कृष्ण थे। एक आदमी को इस लड़ाई को लेकर के बड़ी चिंता थी। किसको? सुनिए नौजवानों, सुनना, अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा। शायद कहीं हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो इतनी बड़ी बात नहीं मिलेगी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक आदमी को बड़ी चिंता थी। किसको? कुंती को। कल से महाभारत की लड़ाई शुरू होगी, आज रात भर सोई नहीं है कुंती। अर्धरात्रि का टाइम है और कुंती अपने महल से निकल जाती है और निकल के पहुंचती है कहां? गंधारी के पास। बैठ गई ऐसे, ठेंगुना मोड़ करके बैठती है और हाथ जोड़ करके सीधे, केवल कुछ बोल ही नहीं रही है, आंखों से आंसू चल रहा है। और गंधारी को तो देखिए, एक बार नहीं पूछ रही है कि तुम्हारे रोने का कारण क्या है। मजबूरी में कुंती कही, माते रोक दो ये जिद, विनाश हो जाएगा। कुछ नहीं बोली गंधारी, धृतराष्ट्र के पास जाती है, यही शब्द दोहराती है, कुछ नहीं बोले धृतराष्ट्र। इधर उधर इधर उधर 4 बार गई। उठ करके कुंती रोते हुए वापस आ रही है। रास्ते में उससे एक महिला मिल गई जिसका नाम नैसृति बताया गया। सुनिए, लोग कहे कि बिरहा पहले खाली आहिर गावा खाने में उंगली डाल के बिरहा उ नहीं खे रह गई, अब बिरहा दूसर हो गई बा। बिरहा शुरू कहां से भइले टुन्नू मास्टर? बिरहा जब आइल तब बिरहा शुरू हैजा से भइले। अब ना मिली ए भैया, अब ना मिली ए बाबू, अब ना मिली नेनुआ का तरकारी, अब ना मिली। बिरहा जब हम लोग का दौर चला है भी, जब यूथ आया बिरहा में एंट्री मारा तो बिरहा का प्रारूप ही बदल गया। आज बिरहा कहाँ खड़ा है? बिरहा यहाँ आ गया कि तुम्हें दिल लगी भूल, भूल जानी पड़ेगी। आज बिरहा यहाँ खड़ा है, अरे तुम्हें दिल लगी भूल, अरे भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत के राहों में आकर के देखो। बात हमारी कहाँ थी सुनिएगा, दिमाग लगाओ तो ले लो। बिरहा बा कहाँ? हम छोड़ने का रही है। कुंती को रास्ते में मिल गई एक महिला जिसका नाम नैसृति बताया गया। रोते हुए कुंती को देखती है, हाथ जोड़ देती है। उस खानदान की पतोहू थी और कहती है, माते रोने का कारण? कहीं कारण मत पूछो। उम्मीद लेके जिसके पास गई थी उसने तो कारण पूछा ही नहीं, तुम पूछ के करोगे क्या? कहीं बताइए तो। महाभारत के जंग का कल से शुरुआत होगा। लड़ाई दोनों तरफ से होगी, वीर दोनों तरफ है। हमारे 5 बेटा भी जंग के मैदान में होंगे। अगर एक भी बेटा मेरा मार दिया जाएगा तो
जिस दिन मारा जाएगा उसी दिन मुझे भी प्राण त्यागना पड़ेगा, इसलिए कि मैं अपने किसी भी बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। नैसृति ने कहा घबराइए मत, आपका कोई बेटा नहीं मरेगा। वाह वाह। कुंती आगे बढ़ना चाहते तो ले रुक गई। खलस है, तुम्हारे बस की बात है, ये लड़ाई हो रही है। कहे सुनिए, कुंती ने कहा फिर मुझे डर इस बात का भी है कि कई लाख कई करोड़ सेनाओं के साथ कौरवों की सेना है और हमारे तो केवल 5 पांडव हैं। कन्हैया है उनके साथ, हारने का भी डर है। नैसृति कही घबराइए मत, आपके खानदान का एक ऐसा योद्धा है, छोटा योद्धा, छोटा बालक है, जो अकेला महाभारत के जंग को फतह कर सकता है। कुंती बैठ गई। करस प्रभु लामे जा पियासल मर के कलश आपका नाती, हमार नाती, हाँ लगेगा नाती रिश्ते में ना, कहीं नाम बर्बरीक, मेरा बेटा। गुण क्या है? गुण एक बाण में पूरे महाभारत को खत्म करेगा, इतनी क्षमता है उसके पास। 13 साल के बेटे को तू कह रही है कि एक बाण में पूरा महाभारत खत्म करेगा? मैं युद्ध के मैदान में भेज सकती हूँ, मैं भेज सकती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहीं आप घबराओ मत, सुबह होगा मैं कोई तरकीब निकालती हूँ। सबेर भइल, कुंती से बिना आज्ञा लिहले नैसृति कुंती की मनोदशा भाप गई थी। कभी कभी मित्रता में ये होता है कि ये हमारे मित्र हैं और हम जानते हैं इनके ऊपर थोड़ा दुख है, विपत है, इस समय संकट में है, तो जो भी मदद होने लायक होता है बिना पूछे हम मदद कर देते हैं। कभी कभी होता है ऐसा। नैसृति अपने बेटे को बुलाती है और कहती है बेटा तू महाभारत की लड़ाई लड़ने चल जा। कहा कैसे लड़ूंगा, किधर से लड़ूंगा? कहीं कुछ नहीं, जो दल हारेगा उसके साथ खड़ा होकर लड़ देना। पहले जाना देखना, जो हारेगा उसके तरफ से लड़ाई लड़ना। अब नैसृति के ही रहे मनो कि लोग खाली 5 गो पांडव वालों कम आदमी वालों आ कौरव ढेर हवा, तो एक दिमागवा में ही रहे कि जो सबसे कम वाला सो हुए हरिहा सा हमके मदद भी इन्हीं लोगों की करनी है, पांडवों की ही करनी है। तो उसने रास्ता फार्मूला बता दिया कि जो दल हारेगा उसके साथ खड़ा होकर लड़ना। कुंती अपने बेटा के समझावत भी तरज बिरहा में लागल। कौन तरज है मास्टर? तरजबा मर मेहरारू कोनो अपना मर्द से कह दिया। मर्दन के बड़ा दुख है, रोज बिरहा मेहरारू मेहरा मर्द से होला। आज दोनों भाई मर्द मानी जा आप लोग के लगे। मर्द के बड़ा दुख है, मेहरारू अपना मर्द से कहलस जब जात रहे कमाए तो पकड़लस पीछे से कुर्ता। कहलस कहाँ? तो कहता न जाता नहीं कमाए। कहाँ? तो बंगलोर। कहलस मत जा। कहलस सुन 2 बेर ते कह में मत जा तो हम तो ना जाए, ठीक बा, लेकिन बिहाने 972 रुपया का हो जो लक्ष्मी वाला जो मंगाओ तो हमसे ऐठले पर ललका फेंके लाएगा। क्या कह जाओगे? लिपस्टिक 900 का 1000 रुपया का लिपस्टिक बा। फंस गई एक दिन हम, लो मत चल गए वो सिटी मॉल में हम खरीदे 2 गो बड़ा मन वही नहीं तो आजाद करी जो तर लगे सबसे महंगा हो गया तो भैया लिपस्टिक का कलर बताइए, कंपनी बताइए। हम कंपनी उम्पनी नहीं खिजा मर्दवा जो सबसे महंगा हो गया उधर 2 गो दिहलस 500 को नोट निकाल के बिरहा को ले रुपया रहे 2-10 हजार 500 को नोट निकाल के देने कहीं काटा है में कलर भीख मांगता नहीं तो से हम कहले रे भाई 2 गो हेती लाल लाल देखे को तो भीख मांगता बनी को रुपया भाई 500 दे ले बनी 500 कहता 500 दे के एहसान करता लगा उतना चाट ले हम कहली कितना भाई तो कहता 1782 रुपया।
हम कहीं तो 2 बेर किना गई तो रात भर का सट्टा का रुपया कोई नहीं। मेहरारू कलश की मत जा कमाए कलश का करब तो मेहरारू समझाओ दिया का समझौलस का करे जाइबा अरे का करे जाइबा कमाए बंगलोर पिया कर जाइबा कमाए बंगलोर पिया खोली ले त घर ही किराना स्टोर पिया खोली ले त घर ही किराना स्टोर पिया खोली ले त घर ही नए श्रुति अपने बेटा बर्बरीक से सवेर का टाइम है सजावत ही अपने बेटा के जंग के मैदान में जाए खातिर। सुनिए वो समय की महतारी में और आज की महतारी में अंतर। अपने हाथों से 13 साल का बेटा है 13 साल के बेटे को अपने हाथ से धोती पहनाती है कुर्ता पहनाती है करधन में 5 को घुंघरू बनलस पैर में घुंघरू बनलस लइकवा चले तो घन 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 बाजे लइका के हिसाब से लइका का धनुष या बाण छोटे छोटे हाथ में दियलस तरकस बनाई लई पीठी पर अब बांध के तरकस चलत हो जब के बर्बरीक जंग के मैदान में तब मतारी अपने बेटवा से कलश के सुन जात रे तो जो लेकिन एगो हमार बात है कि काने कठिया खूंटे कठिया लिए का कलश दूधवा का कर्जा चुकाई दी हमोर बेटा दूधवा का कर्जा चुकाई दी हमोर बेटा हारी जेवो के जीताई दी हमोर बेटा मंटू पांडे भैरवपुर के ऐतिहासिक धरती और ये 200 रुपयों का तीसरे बार का पुरस्कार चलता है कौन बर्बरी का जब चलल तो वो समय के बाद कामाशक लेके धनुष बाण अरे लेके धनुष बाण चली भइले बल करिया अंतर्यामी कृष्ण के तब लगली खबरिया आई त देई कुरुक्षेत्र झाका झोर बेटा अरे आई त देई कुरुक्षेत्र झाका झोर बेटा रहिया में पूछे अरे रहिया में पूछे जात बालक कवने और बेटा लड़का रास्ते में जा रहा है करधन में घुंघरू घुन 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 बाजाता लइकवा चलता तो छोटे छोटे धनुष बाण दिमाग में खाली एक को बात महाभारत की जंग में जाना है जो हारेगा उसके तरफ से लड़ना है जो हारेगा उसे जिताना है जो हारेगा उसे जिताना है। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण के पता लगल कि जो चलल वही आई अगर आ गई कुरुक्षेत्र के मैदान में तो मैं जिस मिशन में हूं जिस मकसद में हूं 1001% गारंटी ये है कि मैं अपने मकसद में फेल हो जाऊंगा और वो जिधर खड़ा होगा विजय उधर सुनिश्चित हो जाएगी। अब सवाल ये है कि
जो इसको भेजा था उसकी मंशा थी कि कमजोर पांडव है, और श्री कृष्ण ने कहा कि स्क्रिप्ट तो लिखी जा चुकी है, हारना है कौरव को। अगर कौरव हारेंगे तो ये छोटा बेटा कौरवों की तरफ से खड़ा होगा, बाण चलाएगा, तो इसका बाण अपने खानदान के लोगों के शरीर को छेदते हुए जाएगा। ब्राह्मण का भेष बनाई के। तिवारी जी हमारे गांव के हैं, एक महाराज जी ने अभी हमको 100 रुपया दिया, तनी रिसियाई समय में हमारे बिरहा दूसर के ना करावेला। एक हमारे मित्र हैं मौर्य, हमारे साथ में पढ़े, तो उनके बाबा जी मर गए। हमसे कहना देखो गंगुआ भर को होता ना सोलंकिया के बिरहा करा दो, तो हम कहीं चल हम गा दे। तो कल पैसा हम कहीं पैसा का हो मर्दवा संगति आदमी साथ में पढ़े हो, चलो जो दे दो गा दूंगा। कल ना सट्टा लिखो, आज जितना लिखबो उसे 10,000 अधिका दे, लेकिन एगो शर्त बा। हम कहीं कौन शर्त? तो रात भर खाली बिरहे गई वो अखिलेश यादव का नाम एको बार मत लिया। हम कहीं तो हमको 1 रुपया मत दो, हम बिरहो गाई अखिलेश यादव का नाम ले। कल ना तब मार के गौवा लाठी से भगा दिया से, एक घर बाली हम का करब। मैं श्रुति का बेटा बर्बरीक रास्ते में है, इधर से बर्बरीक, उधर से भगवान श्री कृष्ण, आमने सामने मुलाकात हो। देखा बेटा रुक 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 रुक, छोटा बेटा है, देखता है ब्राह्मण रूपी कोई व्यक्ति हमें इशारा करता है रुकने के लिए। संस्कार तो देखिए उस परिवार का। वो बेटा रुका, धनुष बाण एक हाथ में लिया और झुक करके सुनिए भाई साहब, भगवान कन्हैया मिलते हैं। रोक लिया, कहे सुनो ए बेटा कहाँ जाता ला? कलश कुरुक्षेत्र। क्या करोगे? लड़ूंगा। किधर से लड़ोगे? जो हारेगा उसके साथ रहूंगा। चलो भाग बेटा भाग। इतना बड़े बड़े बलवान है, बाण चल सना तो बड़वा के हवा से उधिया के कई किलोमीटर गिर जेबे। 13 साल का लड़का है, जो कहला कि बड़वा की ले लिया। भगवान कन्हैया कहला खबरदार, वापस जो लड़े चलवा तू। 3 दिन का तीर रोकी जइबा लड़े। कलश काहे होत करे बेटा, ऐसा वीर बाना सब बाण चलैया सा, बाण की हवा से ते उधिया जइबे। तोले छोटे लइका कलश खबरदार, एक बाण से पूरे महाभारत को खत्म करूंगा। एक बाण से महाभारत खत्म करोगे? का करूंगा? कल तो सुन, आखिरकार एक बाण में महाभारत खत्म कर भाई हम कैसे समझ पाई? कल तू चाहत का वाला खोल के साफ बताओ। तरज बिरहा में लगल, कौन भी तरज हम मास्टर? तरज का करताड़ू रनिया, अरे का करताड़ू रनिया हमके बतावना। और बढ़ा के रूपवा से पर्दा तनी, रूपवा से पर्दा तनी रनिया हटावना। का करतारू रनिया हमके बतावना, रूपवा से पर्दा तनी रनिया हटावना। तब मेहरारू कहलस का
मेहरारू मर्द के बीच का कनेक्शन कुछ होला। हम मेहरारू बीच के मर्द के बीच के जो कनेक्शन है वो बड़ा अनमोल कनेक्शन है। का करतारू धनिया हमके बतावना, रूपवा से पर्दा तनी रनिया हटावना। अब माथे पर हम विदिया लगवनी, माथे पर अरे लिहली रूप सवारी, पलम जी सरक जाता, सजन जी सरक जाता कमर से उस तोल वाली साड़ी। पलम जी भगवान का रैया करा कि खबरदार, अगर तुम वीर हो और एक ही बार से महाभारत खत्म करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? कल चाहते क्या है तो कहला का कहला। अरे वीर अगर हुआ हमके, अरे वीर अगर हुआ हमके वीरता देखावना। पिपरा के पाती के बाण से गिरावना। अरे वीर अगर हुआ हमके वीरता देखावना, पिपरा के पाती के बाण से गिरावना। कहत देर ना तनिक लगल बा, अरे कहत देर ना धनुष के ऊपर लिहल बाण चढ़ाई, छेदे पतिया के, छेदे पतिया ये के बाण से कापेले रघुराई, छेदे पतिया ये के बाण से कापेले कन्हाई। ओम प्रकाश तिवारी जी, भगवान कन्हैया ने कहा अगर वीर हो योद्धा हो, कह रहे हो कि एक बाण से पूरा महाभारत खत्म कर देंगे, तो जवने जगहिया भगवान कन्हैया खड़ा रहना भैया लोग, ऊपर एगो पीपर का पेड़ और पेड़वा के नीचवा खड़ा रहना कर। अगर मरद हवा तो एक के बाण से पीपल के पतई के छेद दो, तब हम जानब कि तू एक के बाण से महाभारत खत्म कर देगा। लड़का कहा ठीक, तरकस से मार निकाला, धनुष पर चढ़ाया तो लेगो पतैया तूर के और निचवा गिरा के वही पर लात धर दिया, लतवे से तोप दिया। चलोलस बाण, अब बाण चलोलस गनगन गनगन सगरी पिपरा का पतैया छेद के अब बणवा आके इनके पंजवा के ऊपर नाचे लगल। का करस की ना हटावा ना तो छेद के निचवा को पतई बाव के छेदी, अजो कर हटावा तो छेदला छेल के उठल, पकड़ के बाण फिर तरकस में कहला रे बाप रे, ई जितना सोचनी सारे वहू से कई गुना बढ़न भाई। अरे बीरवा का वीरता देखी हो, अरे बीरवा का वीरता देखी हो, जाल भगवान दिए फेंकी हो। एक मिनट बच्चे, वीर हो बहादुर हो, देखो जो कहना बहादुर हो, जो कहना बहादुर हो। अब छोट लड़का राजनीति का बुझा था, कहला सियास, कहला एक काम कर, अरे कई दम मदतिया मोरी हो, इच्छा पुराई हम तोरी हो। सुनिए 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 क्लाइमेट, मदद में और कुछ मांगने में बड़ा अंतर होता है। कल मेरी एक मदद करो, हेल्प करो,
और उसके बदले में जो तुम कहोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, तुम्हारी मदद करूंगा। कलश मदद की बात कर रहे हैं, जो मांगना हो मांगिए, आपके सामने खड़ा हूं, जो मांगेंगे वो मैं दे दूंगा। कलश ना ना ऐसे थोड़ा है कि तू कह दे जो मांग ले तो हम दे दे, ऐसे ना। तब कलश तब कैसे तो देना पड़ेगा। कलश दे कहा कलश, अरे जो इच्छा है मांग लीजिए, अरे जो इच्छा है मांग लीजिए, दे आज चुकाई छेदे पतिया के, अरे एक के बार से छेदे पतिया के कांपे ले कन्हाई, एक के बार से छेदे पतिया के। भगवान कन्हैया ने कहा कि खबरदार, 3 वचन दो कि जो मांगोगे वो दे दोगे। कहा एक बार नहीं, 3 नहीं, एक बार और मैं एक्स्ट्रा कह रहा हूँ, 300 बार कहेंगे। मैं कहूंगा सुनिए, हमारे तरफ भगवान कन्हैया ने कहा कि कुछ मदद मांगना चाहता हूँ। कहे कि जो मांगोगे वो मैं दूंगा। वो छोटा बेटा का है कौन? बरबरीक। भगवान कन्हैया मंगले हम का मंगला, बिरहा में टेरी रखल कैसे मास्टर? बिरताई बिरताई जिसकी धोखे में फंसी, जंग की बलवेदी पर मांगे शीश कन्हाई, जंग की बलवेदी पर मांगे शीश कन्हाई, अरे बिरताई जिसकी धोखे में फंसी। देना चाहते हैं? छोटा बेटा का दूंगा, जब जबान दे दिया तो दूंगा। कहा सुन, अगर देवे के बाद तो पकड़ अपने बाल को और निकाल अपने हाथ से कटार, अपने कमर के बगल में जो खोसा है, और काट अपने गर्दन को, और हाथ फैला रहा हूं, मेरे हाथ पे अपना गर्दन रख दे, यही चाहता हूं तुझसे मांगना। धनुष बाण में टंगले रहे, धनुषवा निकलना, चलो ठीक बात है, तनी हम रुका ऐमे से निकलना से को बाड़ा चढ़ाउलस। कलश कहो का मुड़ी मुड़ी मंगला हमार काट के। कल हां देना है तुमको, तुमने 3 वचन दिया है, गलत दे तो नहीं तोले तनलस एक में। अब तनलस तोले विराह में तरज लाग गइल। कौन तरज है मास्टर? का बताई हम, एक दिन हम गावत रही कहा चौपन में, चौपन सोनभद्र, ये बतिया कह दे तो 2 लड़का भड़क गए हमारी। पहले मेहरारू गोदना गोदवा सब वहीं पर, मेहरारू उनका नाम लिखाओ, फूल परी देवी, अंजोरिया देवी, पानमती, असरफी देवी। मर्दे का नाम आगे लिखवाओ सो लाल जी, श्री रामचंद्र। अरे हमें तनी घड़ी वो तनी घड़ी के थोड़े हैं। पहले मेहरारू बाही पर गोदना गोदवा से मोहब्बत होके, नटी आके गोदना गोदा से पहले मेहरारू गोदना गोदवा से, इतनी घड़ी लइका गोदना गोदवा होता सो, गोदनवा का नाम बदल के हो गइल बा टैटू। मेहरारू बाही पर गोदवा से एजा गोदवा होता एजा। अरे इसे हेलो मत भैया, कई कई गो तो ऐसा जगह गोदवा लेता ना सकी, देख ले तो दिन भर खाना खाए के मन ना करी। काजे नहीं कौन सारे वहीजा को नहीं देता, जब वो जा लोग के लगा था को तो बोले बाबा फूल चंद लिखवाओ तो ना सो ऊपर। हंसलो मत, रुपया 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 लगा था कहीं गोदा जाई। एगो मेहरारू गोदना गोदवात रहे, गोदे वाली पूछलस कुछ लिखाई, कलश के लिखाई का लिखाई तो कलश बताओ तो नहीं का बताओ। चूड़ियों पर नाम अरे चूड़ियों पर नाम हमारा सड़ियों पर नाम बा।
खातिर हमारी जिंदगी तमाम बा। अरे सरधा पूरा मोरे मनावा के, सरधा पूरा मोरे मनावा के, गोदा गोदा खाली फाइन हो, गोदा गोदा खाली फाइन, गोदा नवा के गोरे हथवा पर नाम सजनवा के, गोरे हथवा पर नाम सजनवा के। अब तनी सुना लोग, जो ही कहला कि गर्दन काट के दो, मैं यही चाहता हूं तुमसे, दान में मांग रहा हूं, दान में। इसके बदले में जब कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं तो इसका चुकता कर दूंगा, भरपाई कर दूंगा। ऐसा आदमी देख ले वालो, मांग लेला मुड़िए काट दा, और जब तहार जरूरत पड़ी तो हम भरपाई करबे, मुड़िए ना रही तो तू हमार भरपाई कर बता। लइकवा जब सुनलस कैलस का, अरे इतना सुनत धैलस धनुहा पवन हो, अरे कारण बताव ना त ले ले जान हो। देखे क्रोध में जब कृष्ण जी ललनावा के, देखे क्रोध में जब कृष्ण जी ललनावा के, प्रगट हो गईले, प्रगट हो गईले तुरंत समहनवा के, हमके मारना वीर अपने बनवा से, हमके मारना। निकाल के धनुष पर बाण चढ़ा करके निशाना बनाएगा, खबरदार, या तो तुम्हारी हमसे जातीय दुश्मनी है और नहीं तो तुम मेरे खानदान के एंटी पार्टी के हो। करे कि गर्दन काट के दे दो, हम गर्दन काट के दे दे, लइका वाली 13 साल तेकर मतलब जोने का चाहिएगा खेला ले। अब गर्दन केकर कटी 1.5 मिनट रुका तोले भगवान कहले कि अगर जो ना आइली असली भेष में, अगर चला दिहलस तो कहां कौरव और पांडव का लड़ाई होई, जगह तनी कुल लड़ाई यही खत्म हो जाएगी। नीचे से शरीर का कलर बदलल चालू भइल, लइका जब ले समझी तो ले पूरे शरीरे बदल गई। भगवान कन्हैया साक्षात श्री कृष्ण माधव मुकुंद मुरलीधर एकदम वही बेटा के सामने खड़ा हुआ, चक्र सुदर्शन हाथ में लेके, और कन्हैया इना असली भेष में पहचान गई बरबरी के लिए कि घर में, कुल में, खानदान में रोज सवेरे साझी जकर पूजा होती है, साक्षात भगवान खड़ा हो, हाथ जोड़लस और कलश प्रभु, बात जबान से और तीर कमान से जब निकल जाती तो फिर कभी वापस नहीं आती, और मैंने आपको वचन दिया है, मैं कटार निकाल रहा हूं, गर्दन काट के आपको देने जा रहा हूं, लेकिन कारण जान सकता हूं। कहे किसी से कुछ लेने से पहले उससे कारण नहीं बताया जाता, अगर देने वाला कारण पूछ ले तो फिर देने का कोई मतलब नहीं। देहात में लोग कहे कि दे के या कह दिया तो अगर कोनो मतलब ना रही, लेकिन अगर तुमने पूछ लिया तो मैं तुमको बताऊंगा, इसलिए बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा तो इसमें मानहानि हो जाएगी। अभी ये लड़का कुछ बोल नहीं रहा है, कहा सुन तू जा किस लिए रहा था, कहा कि महाभारत लड़ने, कहा लड़ता किधर से, तो कहा जो हारता उसके साथ लड़ता, उसी के साथ खड़ा होकर के मैं लड़ता, उसके तरफ से लड़ता। तो कहे सवाल यही आकर के खड़ा होता है बेटा, इस कहानी की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और कौरवों की चाहे कितनी भी बड़ी विशाल सेना है, जिधर तुम्हारे खानदान के तुम्हारे आजा बाबा दादा खड़े हैं, मैं उधर से ही खड़ा हूं, उन्हीं के साथ खड़ा हूं, लड़ाई उन्हीं के साथ लड़ूंगा, और ये तय है कि पांडवों की विजय श्री होगी, और जब पांडवों की विजय होगी कौरव हारेंगे तो तुम तो आए हो उसी के साथ लड़ने के लिए कि जो हारेगा उसके साथ खड़ा होकर के लड़ूंगा। हारेंगे कौरव
जीतेंगे पांडव, वाह और जब कौरव हारेंगे तो कौरवों की तरफ से खड़ा होकर के तुम लड़ना चालू कर दोगे। और मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर उतनी कैपेसिटी है कि एक ही बार से पूरा महाभारत खत्म कर दोगे। तो या तो तुम अपने खानदान को हराने आए हो, या तो अपने खानदान को, अपने बाबा याजा दादा को हारने देखना चाहते हो, हारते हुए देखना चाहते हो, तो शीश न दो, और नहीं तो वचन निभाओ। एक सेकंड की देरी नहीं किया, उठाया कटार, पकड़ा अपना बाल काट के अपने गर्दन, और हाथ को भगवान कन्हैया के रखलस। जो ही हथवा पर रखलस तो लोग मुड़िया बोले लागल। क्लाइमेट समझिए आप। कभी कभी आप कहेंगे कि कैसे सर बोलेगा कट जाने के बाद। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, सुनिए मैं बता रहा हूं। युग सहस्त्र जोजन पर भानु, भानु मतलब सूर्य, और लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। मैं कहा ना कि केमिस्ट्री के किसी टीचर से पूछना, हिस्ट्री के किसी टीचर से पूछना, और ज्योग्राफी का किसी टीचर से पूछना। सुनो, मैं 3 बात बताया हूं आपसे, और विरहा के अंत तक तीनों का मैं आपको उदाहरण दे दूंगा। हनुमान जी ने सूरज को फल समझ के निगल लिया। इस चौपाई का यही अर्थ है, तात्पर्य है कि लिल्योता ही मधुर फल जानू। मैं कहता हूं 2 मिनट के लिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता। विज्ञान कहता है कि नॉट प्रिटेंडेड, ये नहीं हो सकता, हम नहीं मानते। कारण आप कहेंगे कि ये धर्म का, ये वेद का, ये विरोधी आदमी का। नहीं साहब, पढ़ा लिखा हूं साहब, हम भी पढ़े हैं, शायद आप भी पढ़े होंगे कि पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है। कितना बड़ा सूर्य है? 13 लाख गुना पृथ्वी से बड़ा सूर्य है। हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं। तो तनी सोचो लो, पृथ्वी पर खड़ा होके हनुमान जी जो पृथ्वी से 13 लाख गुना बढ़न बा, तो कितना गुना बढ़न ई मुंह बोले हो कि ओके घोट। हम कोई गलती कहीं तो बताई सर, तर्क होना चाहिए ना हर बिंदु पे। जब पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है, तो इनके 13.5 लाख गुना बड़ा मुंह बावे के पड़ल हो। अरे सकेत तो गई लाई फैल को तनी फैल होई तब गई। भाई हम कहीं गलती कहीं तो बताई सबे आप लोग। तर्क तो डिबेट होना चाहिए, लेकिन नहीं। अब 2 मिनट के बाद मैं आपको साबित करता हूं कि उन्होंने निगला था। युग सहस्त्र जोजन पर भानु। जहां विज्ञान खत्म होता है वहीं से आध्यात्म की शुरुआत हो जाती है। नोट करिएगा। युग सहस्त्र जोजन, ये क्या है? ये दूरी है। देहतिया में लोग कहे कि जोजन कोस दूर इनके लौकेला। तो युग सहस्त्र जोजन, ये तीनों दूरी है। इसको इसी के वर्णमाला से अगर गुणा करेंगे, काउंट करेंगे, तो जितना दूरी आ रही है करेक्ट उतना ही दूरी आज के नासा के वैज्ञानिकों ने नापा, तो पता चला कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी उतनी ही है जितनी कि हनुमान चालीसा में 1000 वर्ष पहले लिख दिया गया था। उतनी घड़ी कौन थर्मामीटर है नापे वाला? पृथ्वी से सूर्य की दूरी एक्यूरेट उतना ही दूरी आ रही है जितना आज के डेट में नासा के वैज्ञानिकों ने नापा है। तो फिर कहली कि जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहीं आध्यात्म की शुरुआत हो जाती है। अब आइए यहाँ पर गर्दन काट करके वो लड़का दिया, मुड़िया बोल दिया कलश प्रभु बड़ा शौक रहा हमके कुरुक्षेत्र में जाए के। आप हमसे भी प्रॉमिस किए हैं कि जो मांगोगे वो दूंगा। कल मांग ले। तो कलश की महाभारत की लड़ाई देखना चाहता हूँ। कहिए तुम्हारी मुराद हम पूरा करेंगे। हथवा इसे उठौला, मुड़िया उड़ गई आसमान में। महाभारत का लड़ाई कितना दिन भाई? 18 दिन। और 18 दिन की लड़ाई। वो मुड़ी देखी, वो शीश देखा, वो सर देखा। महाभारत के जंग का अंत हो गया। स्क्रिप्ट लिखी थी पहले से ही। कौरव हार गए, पांडव विजय श्री लेकर के घर आए। कहीं भीम फूला था ना, कहीं अर्जुन फूला था ना, कहीं धर्मराज फूला था ना। भीम गदवा के खाली लेके चिरकुट पूछते वाला। अगर ये नहीं रहता तो महाभारत कहाँ जीता गया होता। अब अर्जुन इनके दिखला तो ही अलगे फूलना लेके बाण चढ़ा के 4 में आगे पीछे
रहती तब कहां महाभारत जीता ले आगे ले कन्हैया जी कैसन कैसन फुलत पचकत हवल ना ये कहलिए कि 1000 लोगों को हमने मारा, आपने जिसको कहा उसको मार के हमने खत्म कर दिया। हम नहीं रहते तो कैसे होता महाभारत, कैसे महाभारत की लड़ाई खत्म होती। धर्मराजो कुछ कहल चाहत तो भगवान कन्हैया कल रुका लो भरम भरम हो गई है तो हम लोग अजय का दो भाई दोनों भाई लेबे तो कलम भरम हो गई है तो हम लोग ये लड़ाई आपको लगता है कि आप लोगों ने जीता है। भगवान कन्हैया जो पूछना कि आपको लगता है कि आप लोगों ने जीता है भैया, तो ले पांचों भाई एक हो गए, पांचों एक जगह कला कहो मर्दवा ये मर्द हित हवा कि दुश्मन हमन का तू कला तो दुश्मन को नहीं कर जीत गइल बाड़ो ना और असल है तो ये नहीं कि हित दुश्मन भैया तो हम रहले वाह। तो पांचों एक बार बोलना कि तब का मनो आसमान में से के हुआ लड़ैया जीता दिया मन का ना लड़ लिया जा वाह। पूछ रहे हैं लोग भगवान कन्हैया से का विराह में खड़ी लगल सीधे कैसे मास्टर बड़ा था इंसाउर अरे असल विजेता कौन बता दा मोहन सनियो बंसी वाले के समझ में आइल सारी बतिया या बहादुर एक मिनट कल मैं बहुत विलंब नहीं करना चाहता और आप लोगों को बहुत डार्क में भी रखना नहीं चाहता। एकर गवाही दे तुहरे खानदान हो के जीतल है या के हारल है के करे चलते जीतल है लोग अब हम कब तो तू लोग मनबो लोग ना एकर गवाही दे तुहरे खानदान हो अले के बर्बरीक लागे अइले भगवान हो अरे कटल शीश आसमान से उतरे बरसल यसिया चला लोग शरात हो लोग पीठा नहीं है चला तो हम लोग को भरम दूर करी लिया के ही ना रस्तवा में पांचों भाई पूछे तो रे भे कुछ बतावा कल हम का बताई आगे चला लेके आई लवा आई के खड़ा कइला हाथ ऐसे कइला आवाज देना बरबरू के मुड़िया आई निचवाई हतवा पर खड़ा हो गई कल बेटा भ्रम है लोग के कि लड़ाई हमन के जीत ली जा कल तब तो कल भ्रम दूर कर जीतल के बरबरीक बोलत हके ओकर मुड़िया बोलत है का बोलस अरे कोई नहीं मारा किसी को रन बीचे सगरी महाभारत है कन्हैया है जीते कालक ना हक में दादा लग ना फुलावा छतियो भगवान कन्हैया कहला कि देखा ये तोहरे खानदान का बेटा है आई है बताई कि महाभारत का लड़ाई लड़ल के कल साहब मैं जंग के मैदान में केवल यही देख रहा था कि एक तरफ चक्र सुदर्शन है जो विरोधियों के सर को काट रहा है और दूसरे तरफ भगवान कन्हैया है जो अपनी रणनीति बना रहे हैं तू लोग तो कहीं लौकबे ना खेला लो तू लोग बाण चलो लो का मर्दवा ये हमारे खानदान का हमारी के भुला गए कल खबरदार बोलिया मत तू यार क्षमता कहां रह लगी कौरवों से लड़के जीत जीता
भाई ना रहता तो लड़ल कहाँ रहता। हाँ। स्पष्ट हो गया, नतमस्तक हुए लोग। अब मुड़िया कालस बरबरी करके अगर हमके बुला लिया, एक चीज हमार मनसा है। वाह वाह अतः का अतः ये बताओ, हम एंगे त्रिशंकु नियर लटकल रह, वाह जब चाहब तब बुला लेबो, जब चाहब तब ऊपर कर देबो। कहलन ना, कलयुग में पूजे जाओगे। वाह वाह कहला कैसे? तो बताऊ ना, का बताऊ ना? कहला गुरु बिहारी गुरु गणेश है धन्य हरि की लीला, बरबरी का है याद भी जिंदा, अरे ये परमाण है मिला। कल कलयुग में पूजे जाओगे वाह और इस नाम से पूजे जाओगे। दुनिया तुझे सर झुका करके तुझसे आशीर्वाद लेगी, हारे का सहारा। वाह आज भी वही बरबरी जो कटा हुआ शीश था, वो उतना ही शीश खाटू श्याम के नाम से इस धरती पर पूजा जाता है। वाह और लिखा है पीछे, जाइएगा खाटू श्याम का जब स्लोगन देखेंगे, कहीं फोटो देखेंगे तो जरूर लिखा रहता है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। वही बरबरी खाटू श्याम के नाम से इस धरती पर पूजे जाते हैं। बिरहा हमार खत्म भइल अंतिम लाइन के बाद।